नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्य राठी। डॉक्टर साहब के आज के एपिसोड में हम ये जानने वाले हैं कि कई बार आधे सर में दर्द होने की जो समस्या होती है उसके पीछे क्या कारण है। कई बार ऐसा लगता है कि ये दर्द जो है सर में घूम रहा है, यानी कभी एक तरफ हो रहा है, कभी दूसरी तरफ हो रहा है, कभी आगे हो रहा है, कभी पीछे हो रहा है। तो आखिरकार इस दर्द का क्या कारण है और आपको इसके लिए डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत कब है, और इस बारे में जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर योगेश कुमार, जो कि बिहार के सबसे जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट में से एक हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। डॉक्टर साहब, आधे सर में दर्द होना ये समस्या क्यों होती है, और कई बार लोगों को ये शिकायत भी होती है कि ऐसा महसूस होता है कि ये दर्द अलग अलग जगह पे हो रहा है सर में, कभी आगे पीछे लेफ्ट राइट, तो क्या कारण है? जैसा कि आपने कहा कि सर में दर्द होना और ये बिल्कुल एक एरिया में लिमिटेड है, या कभी इस एरिया में हुआ, कभी सर के दूसरे भाग में हुआ, तो ये एक माइग्रेन का एक कॉमन लक्षण होता है। इस तरह से पेन शिफ्ट हो सकता है। और साथ साथ में आपको ध्यान रखना है, जब भी हम सर दर्द की बात करते हैं तो आप अपने आँख को ना भूलें, अपने कान को ना भूलें, अपने दांत को ना भूलें और अपने सर्वाइकल स्पाइन को ना भूलें। इन सब चीज़ों, अगर आपको दांत की कोई प्रॉब्लम है तो शायद उस साइड में ही आपको बार बार पेन होगा जिस साइड में दांत का दर्द है। अगर आँख की कोई समस्या है और आँख की कोई एक ही आँख में आपको समस्या है तो वो भी आपको उसी साइड बार बार पेन देगा। और अगर आपको जो आपके जॉ जॉइंट हैं, जबड़े की जो जॉइंट है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है, जिसे टेम्पोरोमैंडिबुलाइटिस भी बोलते हैं, अगर उसमें कोई समस्या है तो आपको भी बार बार उसी साइड में पेन होगा। एंड चौथा एक है कि जो सर्वाइकल स्पाइन, जिसमें अगर कोई समस्या है तो वो भी एक साइड हो सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये कॉमन जो हेडेक के साथ ये रिलेटेड है। लेकिन जो सबसे कॉमन है फैक्टर है वो है माइग्रेन। और कहा भी जाता है माइग्रेन इज ए लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। अगर आपके लाइफस्टाइल, आपके खान पान, आपके रहन सहन, आपके सोने के समय, आपका प्लेस चेंज, आपका घर चेंज, आपका अलग अलग अनड्यू इन्वायरमेंट में आपका एक्सपोजर, ये सारी चीज़ों से आपका माइग्रेन ट्रिगर होता है। तो सबसे पहले हमको ये सोचना चाहिए। और ये पेन कभी आपको एक एरिया में आ सकता है, कभी दूसरे एरिया में आ सकता है, कभी आगे आ सकता है, कभी पीछे आ सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि माइग्रेन इज ए लाइफस्टाइल डिसऑर्डर एंड इट्स ए डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन। आप बाकी चीज़ों को एक्सक्लूड करते हैं एंड देन यू कैन से कि दिस कैन बी माइग्रेन। तो जांच जरूरी है। अगर आपको होता है तो आप पहले न्यूरोफिजिशियन के पास पहुंचें, अपनी जांच कराएं, अपनी समस्या को बताएं और अकॉर्डिंगली जांच के हिसाब से अगर हमें कुछ मिलता है तब हम फिर आगे की ओर ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आधे सर में दर्द को लेकर लोग डॉक्टर के पास कब पहुंचे? क्या रेड फ्लैग्स दिखे, क्या अलार्मिंग साइन दिखे कि लगना चाहिए कि अब डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है? सबसे कॉमन तो एक ये है, बहुत एक्सट्रीम पेन, आपको लगे कि आपने पहला ऐसे दर्द कभी फील नहीं किया, दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ दैट आई फेल्ट सच टाइप ऑफ पेन, तो आप डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाएं। आपकी आंख बिल्कुल लाल हो जाती है, आंख ऐसे लगे जैसे कि बाहर निकल जाएगा, आंख से बिल्कुल पानी आता है, आपके कान से बहुत अनड्यू आवाज़ें आने लगती हैं, आप अनबेरेबल हो जाता है, आपको बहुत सारे चक्कर आते हैं, आप बिल्कुल वॉमिटिंग ट्वाइस थ्राइस और होते ही रहता है, आप बिल्कुल आंख नहीं खोल पा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड डिजीनेस एसोसिएटेड विथ हेडेक। अगर इस तरह के कंप्लेन हो तो हम ऐसा अंदाजा करते हैं कि शायद ब्रेन के अंदर कुछ चल रहा हो, जिसे जांच के द्वारा करके रूल आउट करना जरूरी होता है। तो इस टाइम आप डॉक्टर को जरूर मिलें। जी, तो डॉक्टर साहब, इसका इलाज किस तरीके से किया जाता है? इलाज को हम प्लान करते हैं ट्रीटमेंट के आधार पे। अगर कोई पेशेंट फर्स्ट टाइम हमारे पास आता है, या बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो पहले काफ़ी जगहों पे दिखा चुके हैं, बहुत तरह की जांच हो चुकी है, सेम एक्सपीरियंस दे हैव इन द पास्ट, तो डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट प्रोफाइल जिनका जैसा रहता है। लेकिन जो फर्स्ट टाइम आते हैं उनमें मैं कुछ जाँचें करके, ब्रेन न्यूरो इमेजिंग ब्रेन का करके, सर्वाइकल स्पाइन को देख के, इवन कार्डियक ECG को देख के और थायराइड देख के, विटामिन D, B12, काफ़ी सारी जांचें हैं जो ब्लड की जांच करके, और तब फिर हम लोग रूल आउट करते हैं कि अब कैसे आगे का प्लान है। और अगर इन सब चीज़ों में जो भी मिलता है, एक तो ट्रीटमेंट उसके हिसाब से, नहीं तो फिर अकॉर्डिंगली फिर हम आपको एडवाइस करते हैं। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।